MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक। टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देगा। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। प्रणाम दर्शकों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 वर्षों में पहली चीन यात्रा थी। वो शनिवार को जापान से चीन के तियानजिन पहुंचे थे, जिसके बाद सारा ध्यान पूरी तरह कूटनीति पर था। कूटनीति पे पूरी तरह से केंद्रित हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रविवार को बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की, बायलैटरल की। ये 10 महीनों में उनकी दूसरी बैठक थी, यानी 1 साल के अंदर दूसरी बैठक। और इस पहली बैठक और इस बैठक के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था। पिछले साल वो ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के काजान में मिले थे। उस बैठक में भारत और चीन संबंधों में एक रीसेट लगाने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने। और आज इस बैठक में, SCO की इस बैठक में उस जीत का भी या उस बैठक का भी जिक्र किया गया। तो इस बैठक से कुछ नहीं, बहुत बड़ी बातें निकल के आती है, लेकिन एक वो बात जो सब पे भारी है। जी हां, वो एक बात, ना वो मोदी और शी जिनपिंग की बैठक है, ना वो मोदी और पुतिन की वो 50 मिनट की चाइनीज या रशियन रोल्स रॉयस की बैठक है। वो है दर्शकों, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उसकी औकात दिखाना। Yes, I don't normally use such words, but for Shahbaz Sharif, I can make an exception. शहबाज शरीफ को SCO में, चाइना के उसी शहर में जिसके दम पे तुम इतना बोल रहे थे, उसी चीन में जाके उसकी औकात दिखाई है। उस पाकिस्तान को, उस शहबाज शरीफ को। आपको लगता है पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत पे, अपने दम पे भारत से टक्कर लेने की कोशिश की थी? नहीं। वो शहबाज शरीफ जो एक स्कूल में पनिशमेंट लिए बच्चे की तरह हाथ पे हाथ जरे खड़ा है लाइन में और देख रहा है कैसे मोदी और पुतिन, कैसे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग हंसी ठिठोले कर रहे हैं, कैसे मोदी और पुतिन उसके सामने से निकल के चले जाते हैं। एंड नन ऑफ देम, प्रधानमंत्री मोदी विल नॉट इवन केयर, बट नॉट इवन पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी। यह वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पाकिस्तान को उसके आका के सामने उसकी औकात दिखाना बेहद जरूरी था। पाकिस्तान का आका कौन? चीन। यह पुरानी कहावत है दर्शकों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अगर कॉमन दुश्मन हो तो आपको दोस्त हो जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। यह समय चीन और भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़ने का नहीं है। हमें पता है ड्रैगन और हाथी ना साथ में, हाथी शाकाहारी है और ड्रैगन तो कुछ भी खाता है। इनकी जोड़ी है नहीं, लेकिन समय है, और समय सबसे बड़ा बलवान है।
समय ही है जो यह तय कर रहा है कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट, भारत और चाइना, चाहे दोस्त ना हो लेकिन एक राह पे चल रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी, जनरल दयाल, इसमें दो व्यू हो सकते हैं। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन पहले दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस संबंध में कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित होने चाहिए भारत और चाइना के रिलेशन। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ आना चाहिए। आना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता कहां है? दूसरी बात सीमा की स्थिति की थी। सीमा अभी शांतिपूर्ण है। कजान में पिछली बैठक के बाद शांति बहाल है और उसके बाद के महीनों में हालात लगातार सुधरे हैं। यह भारत भी मानता है और चीन भी, मोदी भी मानते हैं और शी जिनपिंग भी। भारत और चाइना के बीच 3 सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने की बात कही जा रही है। 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स, दिल्ली, बीजिंग, बॉम्बे, बीजिंग, दिल्ली एंड ग्वांगझाओ। साल 2019 में भारत और चीन के बीच हर महीने लगभग 539 सीधे यात्री उड़ान होती थी। सीधे डायरेक्ट फ्लाइट्स इन अ मंथ 600 से थोड़ी कम, जो कि साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जनरल दयाल को ले आइए, प्लीज डोंट मेक द जनरल वेट। अब उड़ानें फिर से शुरू होंगी एंड इट्स अ गुड थिंग, बट इसका मतलब यह नहीं कि भारत और चाइना के बीच सब कुछ ठीक है। और चौथा यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को भारत में ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया है, और अगर सूत्रों की माने तो शी जिनपिंग ने कहा ही विल बी मोर देन हैप्पी टू कम। कई बार तो मुझे लगता है जब मोदी, पुतिन और शी को घर में अगर आप वो चला सके विजुअल्स जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन है, तो कई बार मुझे लगता है हाउ इंपॉर्टेंट आर द ट्रांसलेटर्स। कई बार ट्रांसलेटर्स, और ये सब उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको स्कूल में वो 5th लैंग्वेज या 3rd लैंग्वेज सिखाने की बात होती है ना। इमेजिन ये ट्रांसलेटर्स की वैल्यू कितनी है इस समय। 3 नेता हैं, लेकिन उन तीनों नेता से बलवान वो 3 ट्रांसलेटर्स हैं। एक हिंदी टू रशियन कर रहा है, एक हिंदी टू चाइनीज कर रहा है, एक चाइनीज टू रशियन कर रहा है, एक रशियन टू चाइनीज कर रहा है, वाइस वर्सा। I just felt after looking at the visuals, translators are equally important. एक शब्द एक ट्रांसलेटर गलत ट्रांसलेट कर दे, अर्थ का अनर्थ हो जाए साहब, but that's how it is. देखिए, ये बात सब समझते हैं दर्शकों कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से नहीं बल्कि अब उभर चुका है, और ब्रिक्स इन अर्थव्यवस्थाओं का समूह के रूप में एक बड़ा ताकतवर ग्रुप बन के आ रहा है। इसमें भारत और चीन दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अगले साल भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक काफी हद तक सकारात्मक दिखी, लेकिन फिर दोनों तरफ से बयान आए जो कि दिलचस्प थे, वो वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे पहले कि मैं जनरल्स के पास जाऊं, पॉलिटिशियंस के पास आऊं, मेरे को यह बताना जरूरी है कि उनमें कम से कम कुछ बिंदुओं पर अलग अलग बातें दिखी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। कि ऐसा नहीं है कि एक ही बैठक में सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, हम बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो जाएंगे, नहीं। उदाहरण के लिए भारत ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करेंगे और करना चाहिए। बेशक यहां जिक्र अमेरिका का है, लेकिन चीनी बयान में इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं किया। द चाइनीज डिड नॉट रेफर टू इट। तीसरे देशों का रणनीतिक स्वायत्तता का कोई संदर्भ नहीं था। दूसरी बात, आतंकवाद पर भारत ने आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कॉमन ग्राउंड, जो कि बहुत जरूरी है और भारत के लिए वो किसी भी बिजनेस डील से ज्यादा महत्वपूर्ण है और होना चाहिए भी, उस पर कॉमन ग्राउंड की बात की। फिर से चीनी बयान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यानी चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान कंटिन्यूज। फिर भी यह बैठक की एक बड़ी उपलब्धि थी कि पाकिस्तान वहां था और पाकिस्तान को उसके आका के सामने उसकी औकात दिखाई है। इसके अलावा शी जिनपिंग अकेले नेता नहीं थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के दौरान
मुलाकात की। उन्होंने एससीओ समिट के दौरान कई ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की। उनका नाम है काई क्वी। वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, सीसीपी के पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ चाइनीज और या मैं कहूं सिर्फ चीनी राजनेताओं से नहीं, उन्होंने कई और देशों के कई बड़े नेताओं से भी बात की। लेकिन काई क्वी की मैं इसलिए आपको बात बता रहा बिकॉज ही इज विद इन द टॉप 7 पीपल, और इसीलिए यह बताना जरूरी है। और वो शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसीलिए उनको भी इस बात का समझाना जरूरी है बिकॉज शी जिनपिंग एससीओ के सारे देश के नेताओं से मिल रहे हैं। फिर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय निकाला। फिर भी क्योंकि कई नेताओं को समझाने में समय लगता है, और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी नहीं है, या चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को ऐसा नहीं है जनरल बख्शी या जनरल दयाल कि वो एक बैठक में 50 मिनट में, 40 मिनट में, 60 मिनट में खत्म हो जाएगा। उनका एक अलग कनेक्शन है, वो गधों का कनेक्शन है, बट व्हाटएवर इट इज। इसीलिए हमें काई क्वी को समझाना था, हमने समझाया। लेकिन बात सिर्फ चाइनीज ऑफिशियल्स या चाइनीज राजनेताओं की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने कई और देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी साल 2018 में जब चीन में थे तो उन्होंने वुहान का दौरा किया था। वुहान का दौरा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, आपने देखा है कि किस तरह से वो, हमने विजुअल्स भी चलाए हैं कि किस तरह से हमने उस समय ब्रह्मपुत्रा की भी बात की थी। साल 2020 में गलवान में जो झड़प हुई थी, वो उससे एक वो विश्वासघात माना गया था, और वो विश्वास उसके बाद दोबारा उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया है। नहीं तो हमने तो 2014 में शी जिनपिंग को जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी झूला झुला दिया था। लेकिन हुआ क्या, हमें मिला कुछ नहीं। इसलिए भारत इज ट्राइंग अगेन। और जैसा मैंने कहा, समय बहुत बलवान है, और इस समय ने ही मोदी और शी जिनपिंग को एक बार फिर एक साथ ला दिया है। हां, उसमें पुतिन, जो कि मोदी का भी और शी जिनपिंग का भी दोनों का ट्रस्ट रखते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये जो ट्रायो है, जिसको हम द थ्री मस्केटियर्स कह सकते हैं, और अगर आपकी पैदाइश 80 के दशक की है तो आपने जरूर थ्री मस्केटियर्स देखा। ये वो 3 नेता है, पुतिन, मोदी और शी, who can really take on Trump if they come together. The three musketeers, त्रिमूर्ति, जैसा आपको समझ आए। लेकिन बात सिर्फ मोदी और शी जिनपिंग की नहीं, क्योंकि अभी जब दोनों जनरल्स बोलेंगे तो मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा उसके बाद। So I am not going to go to the generals this minute. I need 1 or 2 more minutes. ये टैरिफ वॉर के बीच हुआ है दर्शकों। भारत पर 50% टैरिफ लागू है। ग्राफिक्स ऑन करें। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा है। आप किसी कपड़ा बनाने या किसी भी एक्सपोर्ट हाउस से बात कीजिए, वो 60%, 70% लोगों को निकाल चुके हैं। हालांकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है, शायद ही 1-1.25% होगा। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनकी नौकरी गई है। प्रधानमंत्री मोदी अंडरस्टैंड्स दैट। चीन में भी ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम से दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में एससीओ का एक मंच, एक ऐसी जगह प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल भारत और चाइना, क्योंकि रशिया पे लगाने की अमेरिका की हिम्मत नहीं है, या मैं कहूं सीधा ट्रंप की पुतिन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं। इसीलिए एक कूटनीतिक रीसेट की जरूरत है, और शायद ये एससीओ इससे बेहतर समय पे नहीं आ सकता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, समय और समय सबसे बड़ा बलवान चीज है। लेकिन इस बैठक में भारत और रूस के नेताओं के बीच, यानी बिटवीन मोदी एंड पुतिन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आप देखेंगे, एक विजुअल्स है गरिमा गाड़ी में। कहा जाता है 50 मिनट तो गाड़ी में, 50 मिनट तो गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी एंड पुतिन हैव गॉन आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, 50 मिनट ड्राइव। अब ये मेरे को पता नहीं कि ये चाइनीज वर्जन ऑफ रोल्स रॉयस है या फिर रशियन, क्योंकि दोनों, शी जिनपिंग भी और व्लादिमीर पुतिन भी, सिर्फ अपने देश में बनी लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं। शी जिनपिंग एक चाइनीज गाड़ी है, होंकी के, या मतलब ऐसा ब्रांड का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, और व्लादिमीर पुतिन भी। अब वो पुतिन वाली है या फिर शी वाली है, लेकिन गाड़ी है साहब। एंड व्हाट अ कार इट इज।
इट्स अ सॉलिड कार। रोल्स रॉयस बेंटली को टक्कर देती है वो गाड़ी जिसमें शी और पुतिन चलते हैं, ऑब्वियसली देगी, बट हमारा मतलब गाड़ी से नहीं, हमारा मतलब इन दो नेताओं से है। 50 मिनट्स चाइना में, और वो डेलिबरेटली किया गया है बिकॉज आप समझ रहे हैं पुतिन जहां चलते हैं वहां मुझे बताया गया एक बार कि इवन हिज वेस्ट, इवन हिज ह्यूमन वेस्ट रशियंस छोड़ते नहीं हैं। पुतिन जब वॉशरूम जाते हैं किसी और देश की सरजमी पे, सो द केजीबी डज नॉट इवन लीव हिज वेस्ट। अब ये वेरीफाइड है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं इस पे बोल, लेकिन तो इससे में पुतिन से सेफ गाड़ी ना टैपिंग, क्योंकि चाइनीज आर नोन फॉर देयर स्पाइंग। आप समझिए, देयर इज अ रीजन व्हाई मोदी और पुतिन जैसे नेता आर डिस्कसिंग थिंग्स ऑन अ व्हील। आप समझिए क्यों। चाइनीज स्नूपिंग, चाइनीज टैपिंग, चाइनीज ऑडियो सिलेक्ट, सब कुछ है। पुतिन को भी पता है भाई इस बैठक में क्या हुआ, इसके अलावा और 50 मिनट की बैठक हुई है, एंड दैट इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, सवाल उठाने वाले पूछेंगे कि क्या आया ब्रिक्स से, ये बताओ। फोटो के अलावा, वो हंसी ठिठोलों के अलावा निकला क्या? व्हाट डिड यू रियली गॉट आउट ऑफ ब्रिक्स? सॉरी, व्हाट डिड यू गॉट आउट ऑफ एससीओ? ब्रिक्स तो अगले साल है जिसके लिए शी जिनपिंग को बुलाया है, बट आपको एससीओ से मिला क्या? एक 50 मिनट की राइड पुतिन के साथ, 40-50 मिनट की बैठक शी के साथ। हाँ, शहबाज शरीफ को औकात दिखाई, बट इट्स ऑल्सो अ मैसेज। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये बैठक चल रही थी, कैन आई हैव जनरल दयाल एंड जनरल जीरी बख्शी बोथ ऑन हेवन? जनरल्स, जब ये बैठक चल रही थी, एंड थैंक यू फॉर वेटिंग जनरल सर, टू बोथ ऑफ यू सर, तब अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकी राजदूत भारत में जो है, वो मजबूर हो गए जनरल बख्शी प्रतिक्रिया देने के लिए और कहने के लिए कि कितनी महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती। आप समझ रहे हैं, सिनिसिज्म समझ रहे हैं, टाइमिंग समझ रहे हैं। ट्रंप इज टर्निंग ऑन हिज बेड। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या गया, और जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं उनकी यह प्रतिक्रिया अपने आप में इट्स अ क्लियर मैसेज। स्टार्टिंग विद यू, द अमेरिकन एम्बेसी, या जनरल जीरी बख्शी साहब। ओके, ऐश्वर्या, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने अचीव किया है प्रधानमंत्री ने जापान में और चीन में, खासकर ये जो एससीओ का समिट था तियानजिन में, ये आई थिंक इज अ पैराडाइम शिफ्ट, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हो गया है। ग्लोबल जो कि पावर आर्किटेक्चर है, जो कि ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, एक टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जो RIC रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल है वो अब एक्चुअलाइज होता दिख रहा है। ठीक है, इट हैज टेकन शेप। बहुत सा फर्क पड़ा है रशिया और भारत के बीच में, तो हमेशा बहुत उत्तम संबंध रहे हैं। ट्राई टेस्टेड पार्टनरशिप है जो कि बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है, जिस तरह नेता अलग होके अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी गाड़ी की राइड में 50 मिनट जैसे आपने बताया। ऑल दैट इज ऑल इंडिकेटिव कितनी स्ट्रांग पार्टनरशिप भारत और रूस की रही है। ये जो इसमें नया गठजोड़ जो समीकरण दिख रहा है वो है चीन का, चीन की एंट्री इनटू द RIC ट्रायंगल। वो किस लिए है? देखिए साहब, जो ट्रस्ट था भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध में ध्वस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद जब देंग ज़ाओपिंग आए तो 30 साल तकरीबन आपने देखा राजीव गांधी के टाइम में और उनके पहले और बाद, ये जो है एक ओपनिंग हुई टुवर्ड्स चाइना, और चाइना भी उस वक्त बहुत कीन था अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करने, वो पंगा नहीं चाहता था। 30 साल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड चल गया। ठीक है, गलवान में फिर ये काफ़ी रोलर कोस्टर चला है, स्नेक्स एंड लैडर चली है, आज ऊपर कल नीचे। तो ये जो ट्रस्ट है ये एक दिन या 2 दिन में तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये जो आसार दिख रहे हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। खासकर याद करिए कि जब राजनाथ सिंह जी गए थे पिछले समिट में SCO के,
तो वहां चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पहलगाम का मेंशन नहीं होने दिया था और बड़ी खुशी से पाकिस्तान कह रहा था कि हमने हटवा दिया और बलूचिस्तान का मेंशन डलवाया था। ठीक है, आज का फर्क देख लीजिए। क्यों ये फर्क आया है? क्योंकि चीन ने देखा कि साहब मैंने 90 अरब डॉलर तो इसको कर्जा दिया है, मैंने अरबों डॉलर बेल्ट रोड इनिशिएटिव में लगाए हैं, मैंने तीनों जो सशस्त्र सेनाएं हैं पाकिस्तान की 80% हथियार मेरे हैं, और ये आसिम मुनीर एक छलांग में जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया, कह रहा है कि साहब मैंने तो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को बिटकॉइन से खरीद लिया है फटीचर मुल्क ने, हाँ, जो 2 रोज की रोटी अपने लोगों को नहीं दे सकता। इसका दोगलापन चीन को भी दिख गया है। तभी आपने देखा शहबाज शरीफ बेचारे को किस तरह आइस पे लगाया हुआ था, उसको बर्फ पे लगाया हुआ है। लेकिन इस समय जनरल साहब मैं आ रहा हूं, देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। डोनाल्ड ट्रंप है जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी, वो मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है कि बहुत कम लोग ऐसे, और मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं उनके ट्वीट को, व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज दैट वी डू वेरी, जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये कि अमेरिका भारत के साथ बहुत कम बिजनेस करता है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ वो फिर बिजनेस का दबाव, बिजनेस। वो राजनेता हैं कि बिजनेसमैन, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं, वो ट्रंप टावर से ऊपर उठ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ बहुत कम बिजनेस करता है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा, और अगर मैं अलग शब्दों में कहूं, इन अदर वर्ड्स, तो हम उनसे सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। लेकिन अंटिल नाउ, अभी तक ये एक तरफा रिलेशन चल रहा था, ये एक तरफा प्यार की तरह था, हम उनको बहुत कुछ अलाउ कर रहे थे, और ये पिछले कई सालों से नहीं, पिछले कई दशकों से चल रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दर्शकों, एंड आई एम ट्रांसलेटिंग लाइव। और इसका कारण और इसकी वजह से भारत ने हमको अभी तक बहुत हाई टैरिफ चार्ज किए हैं, जो कि वो किसी और देश को नहीं करता। लेकिन अब ये एक तरफा डिजास्टर शब्द का इस्तेमाल किया है, बंद होगा। इंडिया सब कुछ या ज्यादातर तेल या मिलिट्री प्रोडक्ट्स रूस से खरीदता है और बहुत कम अमेरिका से। देखो उसकी व्यथा, उसका दुख निकल रहा है। जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी विद मी विद दिस बीबीजी। जनरल दयाल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तेल और आर्म्स वो दोनों रूस से खरीदता है भारत, और फिर अमेरिका से नहीं। देयर हैव बीन ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग, बट इट्स गेटिंग लेट। They should have done so years ago. Just some simple facts for the people to ponder. Basically वो जो तस्वीर आई है गरिमा, जनरल दयाल, बीबीजी एंड ये ट्रायो की तस्वीर, I just want these 3 things. जनरल दयाल, your opening comments. देखिए ऐश्वर्या, 2 टेक अवे हैं इस एससीओ से भारत के लिए, और मैं जो सेकंड टेक अवे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है, मैं उस पर आता हूं, और उसी का रिएक्शन ये ट्रंप साहब दे रहे हैं। वो टेक अवे है कि कहीं ना कहीं बहुत लंबे दौर से अमेरिकन उसमें बिलीफ में थे, और कहीं ना कहीं कुछ हमारे बुद्धिजीवी भी इस बिलीफ में थे कि हमारे और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो इतने क्लोज नहीं है जो 2001 की स्ट्रेटेजिक ट्रीटी के मुताबिक होने चाहिए। कुछ डील थी दोनों साइड से, बिकॉज भारत जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर में एक बहुत ही अच्छा रोल ट्राई कर रहा था प्ले करने का, पीस लाने का या इक्वलिटी का, जो कि काफ़ी बुद्धिजीवियों को रशिया में भी मंजूर नहीं था। लेकिन इस तस्वीर ने, ये जो तस्वीर है प्रेसिडेंट पुतिन की, और मैं तो सरप्राइज हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन चला क्यों नहीं रहे, वो तो खुद चला भी सकते हैं। मतलब वो तो फिर दुनिया में मतलब एक अलग ही मिसाल हो जाती, बट स्टेट्समैन है। तो ये जो तस्वीर है, मेरे को लगता है they just wanted a safe place to talk, and Russia understands better than anything else. This is to tell Trump कि देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूं कि चाइना कभी भी हमारे साथ आएगा। चाइना एक स्वार्थी मुल्क है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है अमेरिका को। अमेरिका के साथ ट्रेड डील उसकी होनी है, वो छोड़ दो। अरे इंडिया और रशिया का दोबारा से मजबूत आना, भारत और रशिया का एक तरह से गठबंधन अगर मजबूत हो जाता है तो अमेरिका को उससे चिल जाती है। बिकॉज चाइना ने कभी अमेरिका को आंखें नहीं दिखाई है, आंखें दिखाता है रशिया। और अगर भारत, जिस तरह से भारत ने 50 साल तक 1947 से, और हमने जब तक ब्लास्ट किए, जब तक हमारे और उसके तो कोल्ड रिलेशंस थे ना, कोई कभी थोड़ा बहुत, कभी प्रेसिडेंट अपना वो
सॉरी प्रेसिडेंट कैनेडी आ गए तो थोड़ा बहुत वार्मथ आ गई। हमारे और अमेरिका के रिलेशंस ऑलमोस्ट 2002 तक बहुत कम उनमें वार्मथ थी। ये 2002 से 25 के 23 साल की परिश्रम था जो कि कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने के अंदर जो बर्फ में जाके लग गया। तो मेरा मानना यह है ये सेकंड टेक वे जो है ये उसको ज़्यादा हर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फर्स्ट टेक वे, जो भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो सिक्योरिटी की बात करती है, जो इस एरिया में कॉपरेशन कनेक्टिविटी की बात करती है और अपॉर्चुनिटी की बात करती है। देखिए कनेक्टिविटी पूरे यूरोप में, आप कहीं से चले जाओ साहब, आप रशिया के मॉस्को से चलो और आप एक ट्रक में जाके पूरे यूरोप के अंदर कहीं भी पाइपलाइन ले जाओ, कहीं भी सड़क पे चले जाओ, सामान ले जाओ, उनको सी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ मॉस्को से सामान आने में, रशिया से सामान आने में 60 दिन लग जाते हैं पूरे। हमारी यही देख लो ना, तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत जरूरी है। और हमारी सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा एरिया जो यूरेशियन है, एशिया में मैक्सिमम टेररिज्म, मैक्सिमम डिस्टेबलाइजेशन हुई है पिछले 30-35 साल में, तो वहां की जो सिक्योरिटी है वो टेररिज्म से इफेक्टेड है। उस इशू को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट जनरल दयाल, और अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहां ये बात ध्यान रखो कि 23% दुनिया के पॉवर्टी लाइन के बिलो लोग जो हैं इसी इलाके में रहते हैं। तो जो आज के दिन अपॉर्चुनिटीज है साहब, जब तक आप उनको एनकैश नहीं करोगे, जब तक आप इस इलाके में आ ही नहीं सकती वो खुशहाली। बाकी देखिए कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बख्शी, एससीओ, जैसे एशियान है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, सबका अपना महत्व है थोड़ा बहुत। तो एससीओ से अच्छा मैसेजिंग है और मैं समझता हूं मैसेजिंग है। हाँ बिल्कुल मैसेजिंग है। ट्रंप को एक मैसेजिंग है। लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं, इंडियन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया कहती है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वहां पे उनके ट्रेड एडवाइजर उनको भारत के ब्राह्मण याद आ रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग जनरल बख्शी फॉर एन अमेरिकन एडवाइजर पीटर नवारो टू मेंशन दैट वी बाइंग ऑयल, कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो भारत के ब्राह्मणों को फायदा देता है। यह चीज अभी तक किसी ने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को समझाई नहीं है कैसे। अगर ये कोई समझा दे तो ये तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये लोग मतलब उठा ले। तो ये कौन सी राजनीति मतलब अमेरिकन करना चाह रहे? ऑब्वियसली दे आर अर्क्ड। और जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की ब्रेकिंग आई है घर में, अगर वो आप चला दें, जब जनरल बख्शी बोल रहे हैं ऑन द ग्राफिक्स, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम बिजनेस नहीं करते, वो हमसे करते और उनका नुकसान है, हमारा कुछ नहीं। साफ परेशान है जनरल बख्शी ट्रंप। देखिए मैं ये भी बता दूं कि भारत की इकोनॉमी कोई ऑलमोस्ट 65 to 68% डोमेस्टिकली जनरेटेड है। कोई 8-10% ही हमारा ट्रेड से, एक्सटर्नल ट्रेड से है। और उसमें जो ट्रेड है अमेरिका का, जो हमारे जीडीपी पे असर पड़ेगा, वो 1 परसेंटेज पॉइंट का पड़ेगा। तो अमेरिका से ट्रेड कोई इतना अर्थ शेकिंग नहीं है। हाँ ये जरूर है कि उसमें फार्मास्यूटिकल्स बड़े क्लेवरली डोनाल्ड ट्रंप ने अलग रखे हैं, और जो एप्पल के आईफोन्स वो अलग रखे हैं, क्योंकि वहां उनका फायदा है। ठीक है, वो तो चलता रहेगा। हाँ उन्होंने लात मारी है टेक्सटाइल वर्कर्स के पेट पे, उन्होंने लात मारी है कारपेट वर्कर्स के पेट पे, और जो गोल्ड के जो काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ्स, डायमंड कटिंग वगैरह, उनके पेट पे मारी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रिक्स की कंट्रीज हैं जो ये हम उनको अल्टरनेटिव मार्केट्स खोज लेंगे, आप फिक्र ना करिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अल्टरनेटिव मार्केट्स आ जाएंगी। रूस ने कहा कि भाई हम खरीदेंगे, ठीक है, और हमको चीन से भी, अब वो क्योंकि एक अच्छे फेज में है तो उनको भी कहना चाहिए कि साहब आप भी खरीदिए, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम हो। तो हम तो डील कर लेंगे साहब। ये नवारो की स्टेटमेंट बड़ी टेढ़ी स्टेटमेंट है साहब। डोंट फॉरगेट, पिछले साल इन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, कू कराया, बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया। CIA ने ISI और जमायते इस्लामी के साथ मिलकर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का तख्ता पलट कराया। ये बड़ी देर से फिराक में है, जो बाइडेन के टाइम से फिराक में है कि भारत में भी तख्ता पलट किया जाए। ठीक है साहब, ये तो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो बड़ा सतर्क है, तो इनकी दाल गल नहीं रही।
लेकिन जो सबसे बड़ा कार्ड ये प्ले करना चाहते हैं वो है कास्ट कार्ड। मत भूलो, अंग्रेजों ने ये कास्ट कार्ड शुरू किया था। भारतीय भाषाओं में कोई शब्द नहीं है कास्ट। ये पोर्चुगीज वर्ड है कास्टा, जो कि अंग्रेजी से भारत के ऊपर थोपा गया है। हर्बर्ट होप रिस्ले था फर्स्ट कास्ट सेंसस कमिश्नर। इसने चालू कराया ये कास्ट का तरीका ताकि भारतीय आपस में लड़के मरते रहें। और उसने कहा था, ही इज ऑन रिकॉर्ड, एज लॉन्ग एज देयर इज कास्ट देयर विल बी नो इंडिया। राजीव मल्होत्रा ने जब ब्रेकिंग इंडिया की बड़ी वेल रिसर्च किताब लिखी थी, उसने बताया था किस तरह अमेरिका की एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज कास्ट का जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको गहरा करने में जुटी हुई है। और ये वही इंडिकेशन आपको दे रहा है कि हम आपका तख्ता पलट कर सकते हैं। आपने आंखें दिखाई हैं, आपने बकल अप नहीं हुए हमारी बुलिंग के नीचे, घुटने नहीं टेके, गिड़गिड़ाए नहीं, पांव नहीं पकड़े, वॉशिंगटन नहीं भागे, फोन कॉल नहीं करी, हम तख्ता पलट करेंगे। ठीक है साहब, तो आपने बिल्कुल हमको जो है शत्रु बोध बता दिया है। आप एक तो जाके चिपट गए हैं आसिम मुनीर के साथ, जिसने अभी कुछ समय पहले हमारे देश पे आक्रमण किया, ठीक है, जंग लड़ी है, एकदम आपका वो चहेता हो गया है। अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है कि बहुत भारी भूल है, सेल्फ गोल होगा अमेरिका के लिए भारत को नकारना और पाकिस्तान को चिपटाना गले से। ठीक है साहब, बहुत भारी भूल होगी, सेल्फ गोल होगा। चाहे निकी हेली, चाहे तुलसी गैबर्ड, चाहे जो है टॉम, जो कि उनके पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन, वो सब कह रहे हैं कि ये गलती मत करो, जियो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ट्रेड टैरिफ के आगे कुछ दिख नहीं रहा, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, वो सारा कांच तोड़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सारी दुनिया के खिलाफ ट्रेड टैरिफ वॉर शुरू कर दी और इस ट्रेड टैरिफ में सबसे पहले आड़े हाथ लिया है अमेरिका के दोस्तों को, चाहे ईयू, चाहे जापान, चाहे साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको, ये सब की ऐसी तैसी कर दी है और भारत पे तो 50% लगा दिया। ठीक है साहब, लगा दीजिए आप, हम सह लेंगे। लेकिन जो चीज आग बबूला करती है हर भारतीय को, वो आपका आसिम मुनीर को गले लगाना, ये गवारा नहीं है साहब। ये दुश्मन है हमारा और दुश्मन रहेगा। रविंद्र जी, ये दुनिया के लिए परेशानी या फिर दुनिया के लिए भौचक्का जनरल जीरी बख्शी करने वाली बात हो सकती है कि एक एससीओ समिट में किसी देश का प्रधानमंत्री अपने आर्मी चीफ को लेकर जा रहा है, जनरल दयाल, लेकिन वी नो पाकिस्तान, वी नो हाउ दे फंक्शन, हमें पता है पाकिस्तान कैसे फंक्शन करता है। तो अगर वो आसिम मुनीर वहां पे एससीओ समिट पे पहुंचा है तो वो इसलिए क्योंकि वो परेशान है, उसको पता है कि उसके आका अब उसके साथ नहीं है, हिज मास्टर इज नॉट इवन लुकिंग एट हिम। वो उस पाकिस्तान इज लाइक दैट। कोई पेट होता है ना, किसी ने अगर कभी कोई पेट रखा हो, कोई पालतू जानवर रखा हो और मालिक अपने पालतू को ना देखे तो वो पेट क्या करता है। पाकिस्तान की हालत वो हो रही है। पाकिस्तान को पता नहीं लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ कि कहां जाओ, वो हालत हो रही है पाकिस्तान की। बट वी कांट ट्रस्ट चाइना ऑल्सो। हम चाइना पे क्या इतना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी आतंकवाद पे रविंद्र जी एक टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिका एक तरफ, पीटर नवारो ब्राह्मण, पीटर नवारो को ब्राह्मण याद आ रहा है। रूसी तेल से ब्राह्मणों का कैसा फायदा होता है, यह थ्योरी किसी ने राहुल गांधी को समझाई क्यों नहीं अभी तक? यह थ्योरी राहुल गांधी को समझा देता कोई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। भाई पीटर नवारो के पास क्या नंबर नहीं है क्या? और यहां पे अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया कहती है भारत और अमेरिकी, आप देखिए मिक्स्ड रिएक्शंस, उनको भी पता नहीं है। वो अमेरिकन ऑल्सो डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अमेरिकियों को भी समझ नहीं आ रहा, दुश्मनी कर ले भारत से कर नहीं सकते, दोस्ती कर नहीं सकते। ट्रंप अलग ही टेंजेंट पे है भाई। ट्रंप ट्वीट ही कर दे रहा है रविंद्र जी, कह रहा है हम ट्रेड नहीं करते, तुम हमसे करते हो, नुकसान तुम्हारा होगा। रविंद्र सचदेव जी एंड बोथ द जनरल्स आर देयर। रत्नाकर जी आ रहा हूं, कमिंग टू द पॉलिटिशियंस। Yeah, thank you, ऐश्वर्या जी। इनफैक्ट आई स्टार्ट आपके लास्ट पॉइंट से एंड देन वर्क बैकवर्ड्स कि ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं जो आज कर दिया। बाय द वे, हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, अमेरिका हम पे ऑयल को लेकर टैरिफ और बढ़ा दे, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। क्योंकि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे। हमारा जो स्टांस है इधर तियानजिन में, ट्रंप भी वो देख रहा है, तो ये उखड़ सकता है। यूक्रेन वॉर रुक नहीं रही है, भी उखड़ सकता है, हमें वो और पेनल्टी लगा सकता है। फाइन, वी आर ओपन टू इट, विल सी। वन, सेकेंडली,
आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी यहाँ पर तियानजिन में, उसमें उन्होंने कनेक्टिविटी का जो आप बात कर रहे थे और जनरल्स भी कर रहे थे, उन्होंने क्लियर मैसेज ऑफ कोर्स चाइना को भी है कि हमें चाबार पोर्ट से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी करना है, और कनेक्टिविटी ऐसी हो कि किसी देश की टेरिटरी को वायलेट ना करे। ये क्लियर मैसेज है चाइना को फॉर द सीपेक कॉरिडोर जो पाकिस्तान से जा रहा है ले जाए, बट गिलगिट बल्तिस्तान जो कि हमारा है उस टेरिटरी से जा रहा है, तभी हम BRI को अपोज करते हैं। तो ये क्लियरली वहां लिख दिया गया है। आई मीन इट हैज बीन सेड, बट आल्सो आई थिंक आप ये भी कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, राइट? यस, SCO की ये कोइंसिडेंस है कि हर साल होती है समिट, इस साल हो रही है, चाइना में हो रही है, और इस साल हो रही है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट है। अगर ट्रंप ना होता, कमला हैरिस प्रेसिडेंट होती, तो इस समय SCO मूवमेंट को शायद इतनी प्रोमिनेंस ना मिलती जितनी इस समय मिल रही है, क्योंकि ट्रंप की एंटिक्स ऐसी हैं। तो ये SCO का मूवमेंट इन द सन जिसे कहो, बट उससे ज्यादा है। SCO अब एक डेफिनेटली, अभी तक पिछले 25-20 सालों में SCO ने कुछ खास करा नहीं, रीजनल कुछ बातें करी, बट कुछ टैंजिबल आउटकम नहीं है। बट अब आई थिंक SCO एक ग्लोबल साउथ और इंडिया, रशिया, चाइना जिस हिसाब से पूरी दुनिया देख रही है, और बाय द वे मैं फिर कहूंगा इंडिया, रशिया, चाइना ट्रायल, या श्योर व्हिचएवर वे, तो उसको देखते हुए ये इस ग्रुपिंग से जो आवाज निकल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हो रहा है, रीबैलेंस हो रहा है, मैं कहता हूं नया मैट्रिक्स बन रहा है। ऐसे में ये बहुत अहम स्टेप एंड कदम आगे है। जहां तक दो क्विक बातें आपने और गई इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों के लिए, आज जो ट्रांसलेटर्स की बात कर रहे थे, बाय द वे हमारी एक कोलीग है जो कि ओबामा की ट्रांसलेटर रही है, मोदी जी के साथ बाइडेन की रही है, ट्रंप की रही है, तो कभी वो दिल्ली आए तो आपसे मिलाएंगे, आप उन्हें मिलिएगा। इंटरेस्टिंग जॉब। बट मेरी इतनी अच्छी कोलीग है, पर मैं उससे कभी पूछता नहीं कि कमरे के अंदर क्या बात हुई, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स है। आई कैन नॉट आस्क कि वो बैठी है मोदी और ट्रंप के बीच में, बट एनीवे प्रोफेशनलिज्म। दूसरी बात, पुतिन एंड मोदी इनकार, एब्सोल्युटली ये केवल 50 मिनट की जॉय राइड नहीं है। उस समय बहुत ही ठोस, कॉन्क्रीट, लेने देने, प्रैग्मेटिक बातें हुई होंगी। अच्छा आप ऐसे करो, हम ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब व्लादिवोस्टॉक ये वाला कॉरिडोर है, व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर है, इसको बढ़ाएंगे। इंडिया साइबेरिया में ऑयल में इन्वेस्ट करेगी, हम डिफेंस में चलिए ऐसा करेंगे। बड़ी बड़े प्रिंसिपल आइडियाज, क्योंकि जो डेलीगेशन है, इसी से तो ट्रंप को दिक्कत हुई है। हाँ सर, होगी ना 257 से, इसीलिए तो ट्रंप कह रहा है। रविंद्र जी और देश की जनता को भी पता होना चाहिए, ट्रंप इतना मतलब जैसे इतने जेलस है। ट्रंप इज लाइक ए जेलस लवर राइट नाउ एंड ही इज रिएक्टिंग लाइक ए जेलस लवर। वो कह रहे भैया वैसे ही तुम तेल भी और वेपन्स भी रूस से ही खरीदते हो, अमेरिका से तो लेते नहीं हो, तो मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। ही इज लाइक ए जिल्टेड लवर, ही इज एक्टिंग लाइक ए जिल्टेड लवर। उसको जब खबरें आएंगी ना, जो आउटकम्स निकलेंगे कुछ धीरे धीरे, जैसे रशिया को इस समय बहुत मिलियंस ऑफ मैन पावर की जरूरत है, फॉरगेट द मिलिट्री, बट अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में उस तरह की बिग पिक्चर जो आएंगी। मैं एक प्रोविंस में था, वहां के प्रोविंस कह रही है हमें 20 लाख वर्कर्स चाहिए और हम इंडिया से बात करेंगे। जब इस स्केल की बात वही कार में हुई होगी शायद, इस तरह की बिग पिक्चर होनी है बिग लीडर्स के बीच में कि ओके ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो ट्रंप डेफिनेटली यस विल बी अपसेट आई थिंक, एंड देयरफॉर मेरे को एंटिसिपेशन है कि चांस है, हो सकता है आने वाले वक्त में ट्रंप अपसेट है। रविंद्र जी मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक मिनट जनरल साहब, टू जनरल बख्शी एंड जनरल दयाल, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं ये पीटर नवारो को रत्नाकर त्रिपाठी की इतनी चिंता क्यों है? जी हां, पीटर नवारो को रत्नाकर त्रिपाठी जी आपकी चिंता है। तेल से आप पैसा बना रहे, तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। ये कौन सी थ्योरी है? ये आप क्यों नहीं समझा पाए राहुल गांधी को? Ratnakar Tripathi. If the ambassador has made the statement or anybody who has made the, he should be banned. He should be banned from coming to India. He should be thrown out of India. Or if he is there in India, अगर वो हिंदुस्तान में है तो ये उनके ट्रेड एडवाइजर हैं जिन्होंने अभी 3 दिन पहले ये कहा था जनरल साहब, कर दो इधर आना, कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई मोदी की जंग है। ये वही पीटर नवारो, वो मैं मान सकता, लेकिन वही आदमी है। कोई नहीं, वो बोलने दो, उसकी समझ है। लेकिन भारत की अखंडता पे, भारत की यूनिटी पे, भारत को डिवीजन पे उसका बैन कर दो ना उसको। रत्नाकर त्रिपाठी, एंड देन आई एम कमिंग बैक टू द जनरल्स। रत्नाकर जी, प्रोफेसर अंशु जोशी ऑफ द जेएनयू एंड रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर जी, ये कैसे आपको हो रहा है? जनरल्स को 2 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए। मैं बोल दो ईश्वर जी, पहले मैं ब्राह्मण पे क्लियर कर नहीं, ये ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये कहां का एंगल? ये तो सही में भानुमति का पिटारा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ये क्या हो रहा है? अरे सरकार को नहीं, दिस इज अमेजिंग,
त्रिपाठी जी आपको फायदा हो गया, मुझे पता नहीं था। कास्ट के बारे में नहीं बोला है। आप जाइएगा आज घर पे, या तो घर में पूछिएगा अपने अच्छे पत्रकार हैं, महान पत्रकार लोग हैं, या खुद पढ़िएगा बॉस्टन ब्राह्मण्स के बारे में। बॉस्टन ब्राह्मण्स 19 से 20th सेंचुरी तक अमेरिका की सारी संपदा पे, चाहे वो एजुकेशनल हो, कल्चर हो, कब्जा किए बैठे थे। इट रिफर्स टू एन एलीट कास्ट। ब्राह्मण मतलब रत्नाकर, त्रिपाठी, पांडे और शुक्ला नहीं। खैर, आप उससे कह रहे हैं ईश्वर करे, महादेव करे कि ट्रंप जो है वो भाग जाए, ट्रंप जो नाराज हो जाए, अरे खुश हो जाए, या फिर ट्रंप पस्त हो जाए। पर मुझे बताइए हम कर क्या रहे हैं? हमारी विदेश नीति जा किधर रही है? हमने ट्रंप को रिझाने के लिए कॉटन एक्सपोर्ट पे जो 11% कम किया था वो दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पहले से हम $1,80,00,000 SHW पार्टनर्स को दे रहे थे लॉबिंग के लिए। अब हमने 15 अगस्त से 15 नवंबर के लिए मरकरी रिपब्लिक को दिया है $225 लाख। क्यों दिया है? ताकि हमारे पक्ष में लॉबिंग करे। उनकी जो पहले की पार्टनर थी सुसी वाइल्स, वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ट्रंप के यहां, और इधर हम जा रहे हैं रशिया और चाइना के पास। तो हमारी पॉलिसी क्या है आप बताइए? ये तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, ये पहलगाम के साथ धोखा है ना। 7 मई को आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, आप चाइना वालों से हाथ मिला रहे हैं जाकर के, जो रियल टाइम ऑपरेशनल असिस्टेंस कर रहे थे, जो अपने J-10C और HQ-9 फाइटर जेट दे रहे थे पाकिस्तान को, जो वेक्टर शेयर कर रहे थे, जो टारगेटिंग पॉइंट शेयर कर रहे थे, किस तरह भारत को मारो। और जो वहां पे जिन लोगों के संग खड़े हैं, उनमें से 3/4 से ऊपर ने पाकिस्तान का यूएन में साथ दिया है। यह गरज का सौदा है, इसको बहुत हंस के मत कहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम अमेरिका के साथ रहें, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपने साथ। आप खुद मान रहे हैं ना, लाखों नौकरियां गई हैं। इसी चैनल पे आपके मैंने 1 हफ्ते पहले बताया था कि जेम एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि हमारे यहाँ 1 लाख नौकरियां कम हो गई। नहीं जाएंगी 1 लाख नौकरियां। मैं देखिए रत्नाकर जी, रियलिटी इज रियलिटी। जेम सेक्टर जैसे ये भी रियलिटी है कि 71 में निक्सन के खिलाफ भी तो हम गए थे कि नहीं गए थे। तो ऐसा नहीं है, समय है, समय बड़ा बलवान है। आप ही के ना कि समय से बलवान कोई नहीं है। टेक्सटाइल हाउसेज में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 80 नहीं 95% का फर्क पड़ेगा। हालांकि वो लोग कंसोलिडेट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दूसरी मार्केट्स पे जाएंगे, लेकिन कह देना और कर देने में फर्क है, फर्क होता है। वही तो मैं कह रहा हूं 60-70 जॉब कट्स टेक्सटाइल मार्केट में होगा, जेमस्टोन्स में होगा। इंडिया से कितना $1 मिलियन का जेमस्टोन जाता है हर महीने? जाता है नहीं जाता है? सूरत में जाके कोई पूछे कि डायमंड मर्चेंट्स का क्या, मैं जान देखिए पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 1%, 1.25%, 2% मैक्सिमम। लेकिन उस 2% में हम 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ का 2% भी देखेंगे तो कितना होता है? फर्क है, एक आदमी पे भी फर्क, भारत पे फर्क है। और यहां लाखों लोगों की बात हो रही है, मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन अगर ये ना होता, लेकिन प्रोफेसर जोशी अगर ये ना होता और हम मान लेते अमेरिका का, तो उस 60% हम अपने कृषि उद्योग क्या क्या करते हैं? प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर अंशु जोशी ऑफ द जेएनयू, मैम। थैंक यू ऐश्वर्य। समस्या तो यही है कि इतने इफ्स एंड बट्स हमारे ही देश में लगाए जा रहे हैं, जबकि ये समय एकता दिखाने का समय है। यदि अमेरिका के आगे झुक जाते, रशिया से ऑयल एंड गैस लेने को बंद करने की यदि हम घोषणा कर देते, तब भी एक पॉलिटिकल डिबेट होता कि भाई झुक गए, अमेरिका से हार गए, अमेरिका के आगे क्यों झुके। और तब न सिर्फ भारत के हितों की बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो खुद अमेरिका के अर्थशास्त्री लगातार भारत को सलाह देते आए थे कि रशिया के साथ उसको ऑयल एंड गैस खरीदना जारी रखना चाहिए। तो तब दूसरे मामले पे पॉलिटिकल डिबेट हो रही होती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मैं एक बिंदु साझा करना चाहती हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हमारे विदेश सचिव के हवाले से, हमारे जो तीनों सेनाध्यक्ष उनके हवाले से स्पष्ट कर दिया गया कि यह बहुत प्रिसाइज आतंकवादी ठिकानों को आइडेंटिफाई करके विद नो सिविलियन लॉस ये एक अटैक किया गया था। और अटैक होने के बाद जब वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की कि अब आप इसको रोक दीजिए, तब जाकर के ये रुका है। हम बार बार हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात को लेकर के आए हैं कि ट्रंप से 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक भारत के प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आती हूं ऐश्वर्या, तब से लगातार नवारो की रिपोर्ट पे बात हो रही है। देखिए, टॉम क्लेंसी कहते हैं वन मस्ट नो द ट्रूथ टू लाई कन्वीनियंटली। वही हो रहा है, ट्रंप एक अलग स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं
आज एससीओ की समिट में भारत की चमक से घबराकर, धमक से घबराकर अमेरिकन एम्बेसी से एक अलग ही ट्वीट आ रहा है जिसमें भारत और यूएस के डिफाइनिंग रिलेशंस की बात हो रही है, तारीफ हो रही है, और वहीं नवारो के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब ये नवारो के स्टेटमेंट का खंडन कौन कर रहा है? नवारो के स्टेटमेंट का खंडन भारत के जो दूसरे पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री और ट्रेड एडवाइजर्स कर रहे हैं। तो रिक सांचेज जो है वो कह रहे हैं कि नवारो के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये पता चलता है कि ट्रंप के कान में आजकल कौन लोग बैठकर क्या कह रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, ट्रेड स्वार्थ के चलते, और इससे ट्रंप अपने ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये रिक सांचेज कह रहे हैं। फिर इवान पीटरसन बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि नवारो जो है वो एक बेलगाम तोप है, और वो जिस तरह के मैम ट्रंप कौन से लगाम में है? मैम ट्रंप कौन से लगाम में है? ट्रंप इज ऑल्सो ऑन हिज ओन टेंजेंट। बट अभी खबर आ रही है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बैक होम। प्रधानमंत्री मोदी लैंड कर चुके हैं। तस्वीरें जैसी आएंगे मैं चलाऊंगा। एंडिंग कमेंट्स जनरल जीडी बख्शी सर, ओवर टू यू जनरल बख्शी। नहीं, मैं फिर एक बारी दोहराना चाहूंगा, मैं एक बारी ऐश्वर्या फिर दोहराना चाहूंगा कि इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट मूवमेंट। इट इज ये देखिए हिस्ट्री में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, ये वो प्रिसाइज इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। दुनिया परेशान हो रही थी ट्रंप की दादागिरी से, लाइक अ बुल इन अ चाइना। वो कभी इस देश को कभी उस देश को, खासकर मित्र देशों को वो सबसे ज्यादा चोट और तंग पहुंचा रहे थे। तंग आकर भारत ने भी फिर कहा, वो कह रहे थे भारत को चूज, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। काटो अपने रिश्ते रूस से, काटो रिश्ते चीन से, और बिल्कुल हमारे गुलाम बन के हमारे खेमे में पेट पूडल की तरह आ जाओ। एक हमने पाल रखा है आसिम मुनीर, एक और पेट पूडल की जरूरत है। ठीक है साहब, तो भारत को तो अब यूज करना चाहिए मुनीर को बहुत के खिलाफ एक्शन लेने और सिविलाइजेशनल देश है। राइट सर। हाँ, जनरल दयाल, यू नो ये बहुत पुराना देश है और हम इस तरह नहीं आएंगे किसी के जहां से। दुनिया में किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है। दुनिया बहुत डिसऑर्डर और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, अब तो दिखता है जो आप कह रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल पीरियड से गुजर रही है। तो ऐसे टाइम पे अपने देश के जो हमारे की इंटरेस्ट हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ जो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है उसके साथ और गहरे संबंध कर लेने चाहिए। दूसरा, अमेरिका को और वेस्ट को एक साथ क्लब करके भारत में पूरे उसको क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि हमारे ट्रंप से रिलेशंस खराब हैं। वेस्ट में बहुत कंट्रीज हैं जहां हम अभी हमारी और ब्रिटेन की तो ट्रेड ट्रीटी हुई है भाई। हाँ, अभी तो हुई है। तो हमारे ऐसे तो हम तो वो सर अमेरिका के साथ भी तैयार थे करने के लिए। देखिए वो हो, मेरा मानना ये है कि अगर हम ना फ्लेयर करें और थोड़े दिन लेट अमेरिका रेस्ट इन पीस फॉर सम टाइम, RIP मतलब थोड़े दिन बाद वो उभरेगा, उसको हमारी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, म्यूचुअल होगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। प्रोफेसर जोशी, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इस टाइम पे ओवर एग्जिबरेंस है हमारे लोगों में चाइना को क्रेडिबल देने का, उसको बंद कर दो। बिकॉज चाइनीज जो हैं वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो ट्रंप को दिखाना चाहते हैं, लुक हम कितने पावरफुल हैं, हम इतनी मुल्क बुला सकते हैं। और चौथी बात अंत में कहूंगा, भाई पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हो? उसके वो तो वहां नहीं बात हो रही जहां समिट चल रहा है, तो क्यों बार बार हम पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दे? ना कोई मुनीर को पूछ रहा है इस दुनिया में, ना कोई शहबाज शरीफ को। एक्चुअली थोड़ा बहुत पूछ रहे तो मुनीर को ही पूछ रहे, शरीफ का तो बेचारा नाम लेना बंद कर दिया पाकिस्तानियों ने। तो उसको लेट हिम रेस्ट इन पीस और परमानेंटली। रॉबिन सचदेव जी, एंडिंग कमेंट्स सर। एब्सोल्युटली यस, बिग पिक्चर, ये जो दुनिया है वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। मेरे ख्याल से मैं मॉडल बार बार दिखा चुका हूं, शायद आप लोग बोर ना हो जाए, कि दुनिया में हमें अमेरिका में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, स्टॉर्म आया निकल जाएगा, आगे जाके रिश्ते वापस वैसे तो मधुर नहीं होंगे, बट फिर भी हम दोनों देशों को चाहिए। इधर श्योर, व्हाई नॉट इंच बाय इंच, चलिए इंच बाय इंच देखते हैं। इधर रशिया का एब्सोल्युटली जितना स्ट्रेंथन हो सके हम करें। तो हमें हर डायरेक्शन में अपने देश के इंटरेस्ट के हिसाब से लिंकेजेस बनानी है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉस्टन ब्राह्मण्स, क्विक अगर मैं कहूं, यस, अमेरिकन कल्चर में ब्राह्मण, बात ये ना कि स्टीरियोटाइप्ड है अमेरिकन में, जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं, पुराना हिंदुस्तान का रेसिज्म का और रेसिस्ट या कास्ट का, क्योंकि बॉस्टन ब्राह्मण्स वही कहा जाते थे जो एलीट हाई सोसाइटी थी अमेरिका की 1930 वगैरह में इधर ईस्ट कोस्ट में। तो जब नवारो कह रहा है कि इंडिया के ब्राह्मण्स बेनिफिट कर रहे हैं, वो पुरानी विचार स्टीरियोटाइप है उसके दिमाग में,
कि इंडिया स्नेक चार्मर्स की दुनिया है, इंडिया में तो केवल डिजास्टर्स होते हैं, इंडिया ऐसा है, हम जो कहेंगे इंडिया मानेगा, इंडिया में तो जो रूलिंग। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। थैंक यू टू ऑल थ्री ऑफ यू, लेकिन आई वुड लाइक टू एंड विद रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर जी, इट्स योर फेलियर कि ये पीटर नवारो को बताना पड़ता है राहुल गांधी को कि भैया रूस से तेल खरीदने में भी ब्राह्मणों का फायदा है। और अब इसमें यह मत भूलिएगा राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण। ऐश्वर्य तो राहुल गांधी तो पीटर नवारो, तो पीटर नवारो ने भी, हाँ पीटर तो आप भी हैं, तो इसलिए फायदा हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। अभी भारत रूस से इससे ज्यादा अबसर्ड बात सुनिए आपने, अबसर्ड। भारत रूस से तेल खरीदता है तो रत्नाकर त्रिपाठी और राहुल गांधी का फायदा होता है। दिस इज जस्ट अमेजिंग। रत्नाकर त्रिपाठी 30 सेकंड आंसर। आप समझने को तैयार बिकॉज़ इट्स जस्ट मतलब इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग। उन्होंने बताया जो मैंने बोस्टन ब्राह्मण बोला, एलीट, इसका ब्राह्मण कौन है? अडानी है, अंबानी है, ये ब्राह्मण है, त्रिपाठी ब्राह्मण नहीं है। ओह दिस इज अमेजिंग। जो ये एक अलग एंगल है। हाँ। देखो मैं इतना बता रहा हूं, वही बोला, जितना आप पीटर नवारो को डिसाइफर कर रहे हो, अगर उतना कांग्रेस पार्टी का काडर राहुल गांधी को डिसाइफर कर लेना, जनरल बख्शी या जनरल दयाल, तो इस देश में सीरियस पॉलिटिक्स होने लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं। बट कमिंग बैक टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एससीओ में भारत ने, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी कैन हैव बोथ द जनरल्स प्लीज व्हेन आई एंड। सबसे बड़ी बात वो 50 मिनट से ज्यादा की वो गाड़ी में ड्राइव नहीं, शी जिनपिंग के साथ बैठक नहीं, पाकिस्तान को उसी के आका के घर में उसकी औकात दिखाना है। इसका क्या फर्क ऑन ग्राउंड पड़ेगा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना के दम पर ही पाकिस्तान उछलता है। जितना आतंक, जितना आर्म्स एंड एम्युनिशन पाकिस्तान को मिलता है, हालांकि अमेरिकन बूट्स आर ऑन ग्राउंड इन अमेरिका, अमेरिकन बूट्स आर ऑन ग्राउंड इन पाकिस्तान, लेकिन तब भी जितनी मशीनरी, जितना आर्म्स, जितना टेक चाइना से मिलता है पाकिस्तान को, उतना किसी और देश से नहीं। इसीलिए अगर एससीओ समिट से एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि ट्रंप को परेशान करना था वो तो हमने कर लिया, देख रहे हैं आप। उनका एक एडवाइजर भारत के ब्राह्मणों का फायदा करा रहा है, उनकी एम्बेसी कह रही है भारत और अमेरिकी रिलेशंस आर एट द बेस्ट पॉइंट, और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि तुम रूस से खरीदते हो, लाइक ए जिल्टेड लवा, तुम रूस से खरीदते हो, मुझसे नहीं खरीदते, मैं टैरिफ लगा के रखूंगा। तो अब चाइना, शी जिनपिंग क्या करेंगे आसिफ मुनीर के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, दैट विल बी द रियल टेक अवे ऑफ दिस एससीओ समिट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू व्यूअर्स। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH